हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम एक नए प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि है मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर इससे पहले अब तक हमने जो भी प्रैक्टिकल वीडियोस देखे वो सभी रिलेटेड थे टेस्ट से, परीक्षण से। यह हमारा पहला प्रैक्टिकल है जो एक्सपेरिमेंट है। आप सभी को पता होगा, मैंने सबसे पहले ही वीडियो में बताया था कि टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में क्या अंतर होता है। टेस्ट वह होता है जिसमें हम क्वेश्चनायर का यूज़ करते हैं, और एक्सपेरिमेंट क्या होता है जिसमें हम कोई उपकरण का यूज़ करते हैं, उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम मिरर ड्राइंग apparatus का यूज़ करेंगे और उसकी सहायता से इस प्रैक्टिकल को किया जाएगा। अब हर प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि जैसे एंग्जाइटी टेस्ट हुआ तो एंग्जाइटी टेस्ट के द्वारा हम व्यक्ति की एंग्जाइटी के बारे में जानते हैं, या स्ट्रेस स्केल देखा हमने, उससे व्यक्ति की स्ट्रेस के बारे में पता चला। या उससे भी पहले हमने देखा था पर्सनालिटी टेस्ट जिसमें पर्सनालिटी के बारे में पता चला था। तो जो आज का एक्सपेरिमेंट है वह किस चीज़ के बारे में जानकारी देगा हमें, पहले इसको देखते हैं। मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में जानेंगे या ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। आप सभी ने लर्निंग वाली वीडियोस में देखा होगा, उसमें एक वीडियो था ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने यह देखा था कि कैसे पहले सीखी हुई अनुक्रिया बाद में सीखी जाने वाली अनुक्रिया को प्रभावित करती है, और यह प्रभाव धनात्मक या ऋणात्मक दोनों तरह से होता है, या कई बार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो समझ में आ गया। इस प्रैक्टिकल के द्वारा हम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, या जिसे अगर हिंदी में हम कहें तो अधिगम के स्थानांतरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह देखेंगे कि जिस व्यक्ति के ऊपर हम यह प्रैक्टिकल कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके ऊपर, उसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की कितनी क्वालिटी है, या उसके अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की क्षमता है वह है या नहीं है, और है भी तो पॉजिटिव वे में है या निगेटिव वे में है। इन सभी के बारे में यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि यह लर्निंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल हुआ, तो आप सभी को थोड़ा सा लर्निंग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी कि लर्निंग क्या है। हम सभी जानते हैं कि लर्निंग, या जिसे हिंदी में हम सीखना या अधिगम कहते हैं, यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आता है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप लर्निंग का, ये ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। आपको वहाँ से डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे। तो अब आ जाइए, हम देखते हैं इस apparatus को, मिरर ड्राइंग apparatus को देखते हैं कि यह कैसे होता है, इसके द्वारा कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही चित्र में मिरर ड्राइंग apparatus को दिखाया गया है अलग अलग एंगल से, और ये दोनों ही जो उपकरण है जिन्हें हम हिंदी में दर्पण आरेखण उपकरण कहते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब अगर आपको इनको यूज़ करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी इसके पार्ट्स हैं वह कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या यूज़ है, उसके बारे में देखेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देन उसके बाद फिर हम यह देखेंगे कि प्रैक्टिकल को कैसे करते हैं। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जो केंद्र बिंदु है इसका, वह है यह स्टार की आकृति। आपको यहाँ पर दोनों ही पिक्चर में स्टार की आकृति दिखाई दे रही है, और उस आकृति में बीच में कुछ गैप है। स्टार तो दिखाई दे रहा है लेकिन दोनों में आप देखें तो बीच में एक खाली जगह है। उसी खाली जगह पे हमें स्टाइलस को स्टार्ट पॉइंट से शुरू करके, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करके और फिर उसी पॉइंट पर वापस आना है।
अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हैं। एक चीज़ और, मैंने अभी बात किया स्टाइलस के बारे में, तो जानते हैं कि स्टाइलस क्या है। आपको यहाँ पर दोनों में लेफ़्ट साइड में आपको ब्लैक और राइट साइड में आपको रेड कलर का एक स्टाइलस दिख रहा है। ये इसे स्टाइलस कहते हैं और इसका यूज़ यह होता है कि हम इसको, जो ये स्टार के बीच में खाली स्थान है, जो गैप है, उसमें एक पॉइंट से स्टार्ट करके और फिर वापस उसी पॉइंट पर घूमकर आते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको तो हम पेन से भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो यह इसलिए यहाँ पर दिया गया है क्योंकि जब भी आप इस गैप के बीच से इसको स्टाइलस को लेकर जाएंगे और यदि आपका स्टाइलस बगल में जो गैप है, गैप के बीच में जो बाउंड्रीज़ है उसकी दोनों तरफ, अगर वहाँ पर टच करता है, अगर आप राइट साइड वाले एपेटस में यह प्रयोग कर रहे हैं तो सिर्फ लाइट जलेगी। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड वाले एपेटस में इसको करेंगे तो लेफ़्ट साइड वाला एपेटस है वो थोड़ा एडवांस टाइप का है, वहाँ पर आपको एरर और जो टाइम है दोनों काउंट होता है। इसके साथ साथ जब भी आप एरर करते हैं तो लाइट भी जलती है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। तो लेफ़्ट साइड के जो पिक्चर है, इमेज है, उसमें आपको एक पैड दिख रहा है। इस पैड का यूज़ यह है कि आपको इसे इस तरीके से सेट करना है कि जब आप स्टाइलस को स्टार के बीच से ले जा रहे हो तो आपको ये चित्र नहीं दिखना चाहिए। जो आपका स्टार का फिगर है वो आपको डायरेक्ट नहीं दिखना चाहिए, वो पैड के वजह से, पैड के कारण वो बंद होना चाहिए, वो ढका होना चाहिए। आपको कहाँ पर दिखेगा स्टार? आपको स्टार देखना है मिरर में, जो सामने मिरर लगा हुआ है, मिरर में स्टार का प्रतिबिंब देखना है, उसकी इमेज देखनी है। और उसके बाद मिरर में देखते हुए आपको स्टाइलस एक पॉइंट से स्टार्ट करके फिर वापस एंड पॉइंट तक लाना है। इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो स्टाइलस है वह स्टार की बाउंड्रीज के बीच में ही जो गैप है उसी में रहे, उसकी बाउंड्रीज को ना टच करे। उसकी बाउंड्रीज को यदि टच करेगा तो वह एरर माना जाएगा, वह त्रुटि मानी जाएगी। और आप कोशिश करें कि आप कम से कम समय में एक बिंदु से स्टार्ट करके वापस अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएं। तो यहाँ तक हमने इस एपेटस के पार्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या यूज़ है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो जिन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को पहले से पढ़ रखा है। तो उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाँ, ये तो सब ठीक है, लेकिन इसमें ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहाँ हुआ या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहाँ हुआ? क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग तो तब होता है जब हम कोई चीज़ पहले से सीखे हुए हो और बाद में कोई नई चीज़ सीखने जा रहे हैं तो उसमें पहले सीखी गई चीज़ का प्रभाव पड़े। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ अभी बताया ही नहीं गया। तो जो अगला स्टेप है हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का प्रैक्टिकल, जो मेन प्रैक्टिकल है। अगर आप राइट हैंडेड हैं, यानी अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं, तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड से इसको ट्राई करेंगे। एक बार फिर से ध्यान दें कि अगर आप राइट हैंडेड हैं, राइट हैंड से आप राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड से इसको सबसे पहले ट्राई करेंगे। और जो लोग लेफ्ट हैंडेड हैं वह सभी राइट हैंड से इसको सबसे पहले ट्राई करेंगे। 3 प्रयास आपको करने हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, जो भी आपका पैसिव हैंड हो, जिससे आप राइटिंग ना करते हो, उस हैंड से आप 3 बार इसको ट्राई करेंगे। आपको करना यह है कि आप अपने लेफ्ट हैंड में, अगर कोई राइट हैंडेड है तो सबसे पहले वो अपने लेफ्ट हैंड में स्टाइलस लेगा और उस स्टाइलस को इस जो स्टार है उसके एक पॉइंट पर रखेगा। मान लीजिए यहाँ पर रखता है, तो यहाँ पर रख दिया। अब यदि आप लेफ़्ट साइड का जो अपैरेटस है उसको यूज़ कर रहे हैं, आपके यहाँ वो अवेलेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपना अपैरेटस ऑन करना है, लाइट से कनेक्ट करके उसको ऑन कर देना है। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, स्टाइलस को जहाँ पर आपने रखा है
वहाँ से स्टार्ट करके और उसके स्टार के बीच से होते हुए फिर वापस एंड पॉइंट तक आएंगे। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर आपको वापस आना है। और इस बीच में आपने जो भी त्रुटियां की होंगी, मतलब जितनी भी बार आपका स्टाइलस स्टार की बाउंड्री में टच किया होगा और जितना आपको समय लगा है, वह सभी यहाँ पर काउंट कर लिया जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आप राइट साइड का जो अपैरेटस है उसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है कि आपको खुद से टाइम काउंट करना पड़ेगा। आप एरर करेंगे तब तो यहाँ पर लाइट जल जाएगी, लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे तो टाइमर इसमें नहीं है और ना ही इसमें एरर काउंट का ऑप्शन है। तो आपको दोनों काम करने पड़ेंगे। आपको पहला काम करना पड़ेगा कि जैसे ही आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल का या आपके पास यदि स्टॉप वॉच हो तो स्टॉप वॉच को ऑन कर लेंगे और उसके बाद देन आप अपने स्टाइलस को आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और जितनी बार यहाँ पर लाइट जल रही है, क्योंकि जब एरर होगा तो लाइट जल जाएगी, इसमें ये ऑप्शन रहता है, तो जैसे ही लाइट जलेगी आप उस एरर को काउंट करते जाएंगे, एक एरर, दो एरर, तीन एरर, और लास्ट में जब वापस एंड पॉइंट तक पहुँचते हैं तो आप दोनों चीज़ों को नोट कर लेंगे, जितना आपका समय लगा और जितनी बार आपसे त्रुटियां या एरर हुई। यहाँ पर एरर का मतलब है कि जो स्टार है उसकी बाउंड्री से आपका स्टाइलस ना टच करे, उसके बीच में ही रहे। अगर वहाँ पर टच किया तो इसका मतलब वो एक एरर हो गया, और जितनी बार टच करेगा उतना एरर माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक पेपर दिया जाएगा इस प्रकार का, उसमें आपको सारी चीज़ें नोट करनी है। अगर आप सबसे पहले लेफ़्ट हैंड से ट्राई करते हैं, जैसे कि आप राइट हैंड से राइटिंग करते हैं, तो आप सबसे पहले किससे ट्राई करेंगे? लेफ़्ट हैंड से। तो लेफ़्ट हैंड से आपको 3 अटेम्प्ट ट्राई करने हैं और तीनों में जितना समय लग रहा है और जितनी त्रुटियां हो रही हैं उन सभी को आप नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप 5 बार 5 अटेम्प्ट्स आप राइट हैंड से ट्राई करेंगे और उसका भी जितना समय लगा और जितनी त्रुटियां हुई उनको नोट कर लेंगे। देन फिर आप 3 अटेम्प्ट फिर से लेफ्ट हैंड से ट्राई करेंगे और उसमें जितना समय लगा, जितनी त्रुटियां हुई, उनको भी नोट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा उद्देश्य यह है कि सबसे पहले जो हम 3 अटेम्प्ट लेफ्ट हैंड से ट्राई किए, उसके बाद उसको हमने नोट कर लिया, उनका एरर और उनका समय, और उसका एवरेज निकाल लिया। फिर हमने 5 बार राइट हैंड से प्रैक्टिस किया, 5 बार हमने राइट हैंड से ट्राई किया। तो जो 5 बार हमने राइट हैंड से ट्राई किया, उस ट्राई करने के बाद उसका असर, जो राइट हैंड से हमने ट्राई किया उसका असर हमारे दोबारा जब हम लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं तो उस पर क्या पड़ रहा है, क्या हमारा लेफ्ट हैंड के परफॉर्मेंस में सुधार आ रहा है। यानी जब हमने पहले जो लेफ्ट हैंड से ट्राई किया था और जो बाद में राइट हैंड से ट्राई करने के बाद फिर से जब हम लेफ्ट हैंड से ट्राई कर रहे हैं, तो उसके और इस परफॉर्मेंस में कुछ पॉजिटिव चेंज आए हैं। अगर उसमें पॉजिटिव चेंज आता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हुआ है, और यदि उसमें निगेटिव चेंज आता है तो हम कहेंगे कि जो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग है वह निगेटिव है। और अगर पहले लेफ्ट हैंड का स्कोर और जो राइट हैंड के बाद हमने फिर से लेफ्ट हैंड का स्कोर किया, दोनों स्कोर सेम है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 0 ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग हुआ। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक ऐसे स्टूडेंट का स्कोर जो राइट हैंडेड है, राइट हैंड से लिखता है, तो यहाँ पर उसके लेफ्ट हैंड का परफॉर्मेंस को नोट किया गया है। लेफ्ट हैंड का उसका पहले का परफॉर्मेंस क्या आया, मतलब पहले उसमें देखिए प्री टेस्ट में उसके एरर हुए थे 18.33 जब एवरेज निकाला गया तीनों अटेम्प्ट का, और उसके बाद जो उसको टाइम लगा था वो लगा था, एवरेज टाइम था 14.36 सेकेंड। फिर जब उसने 5 बार राइट हैंड से प्रैक्टिस किया, देन दोबारा जब फिर उसने लेफ्ट हैंड से ट्राई किया, तो उसको जो एरर हुआ वह एवरेज एरर था 14,
यानी एरर में कमी आई, और जो उसका टाइम लगा वो 9.06 सेकेंड, यानी उसके टाइम में भी कमी आई। तो जो डिफरेंस आया वो 4.33 एरर का डिफरेंस और 5.3 सेकेंड टाइम का डिफरेंस। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यह स्टूडेंट है उसमें पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हुआ, यानी उसने जो पहले सीखा, जो राइट हैंड से उसने सीखा 5 बार, उसका बाद के सीखने में पॉजिटिव असर पड़ा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर यह समझने की कोशिश की कि जो मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी मिली। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अभी भी नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।